कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कोई बात फैक्ट्स के साथ, पूरे लॉजिक के साथ समझाई, लेकिन वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं? आज हम ना इसी मॉडर्न प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे, वो भी एक बहुत बहुत पुरानी कहानी की मदद से। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये जो स्क्रीन पे लिखा है ना, ये एक असली कमेंट है। और सच कहूं तो ये एहसास शायद हम सबको कभी ना कभी हुआ ही है ना? घर में, ऑफिस में या फिर सोशल मीडिया पर, हर जगह ऐसा लगता है जैसे सच बोलने की कोई ना कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब चाहे पॉलिटिक्स की बात हो या धर्म की, कोई भी बहस इतनी पर्सनल क्यों हो जाती है कि लॉजिक के लिए, तर्क के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लोग अपनी बात पर इतने अड़ जाते हैं कि सामने रखे फैक्ट्स को भी मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है आज से लगभग 2400 साल पहले। प्लेटो की एक बहुत मशहूर किताब है द रिपब्लिक, और उसी में एक कहानी है जिसे कहते हैं गुफा का दृष्टांत, या इंग्लिश में कहें तो एलेगरी ऑफ द केव। तो चलिए पहले इस गुफा के अंदर का माहौल समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक अंधेरी गुफा है, उसमें कुछ लोग जन्म से ही जंजीरों में बंधे हैं, और वो सिर्फ अपने सामने वाली दीवार को देख सकते हैं, अपना सिर भी नहीं घुमा सकते। अब उनके पीछे एक आग जल रही है, और उस आग और इन कैदियों के बीच से कुछ लोग कठपुतलियों जैसी चीजें लेकर गुजर रहे हैं। अब सोचिए, क्योंकि इन कैदियों ने जन्म से इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है, तो उनके लिए दीवार पर ये जो परछाइयां बन रही हैं ना, वही उनकी असली दुनिया है, वही उनका एकमात्र सच है। दैट्स देयर रियलिटी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है। सोचिए कि वो कठपुतली वाले दीवार पर घोड़े की परछाएं तो दिखाते हैं, लेकिन आवाज निकालते हैं मुर्गे की। अब सालों तक यही देखने और सुनने के बाद उन कैदियों के लिए ये एक पट्टा सच बन जाता है कि घोड़ा मुर्गे की तरह बांग देता है। मतलब उनकी पूरी की पूरी दुनिया ही एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है। किसी तरह एक कैदी की जंजीरें टूट जाती हैं, और वो पहली बार गुफा से बाहर की ओर अपना सफर शुरू करता है। जैसे ही वो पलटता है और पहली बार गुफा की आग को देखता है ना, उसकी आंखें दर्द से चौंधिया जाती हैं। फिर वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ गुफा से बाहर निकलता है और पहली बार सूरज की रोशनी देखता है। और ये एहसास, ये उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। सच से ये पहली मुलाकात बहुत बहुत ही तकलीफदेह और कंफ्यूजिंग होती है। यहाँ देखिए, दोनों दुनियाओं में कितना बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। एक तरफ गुफा के अंदर आग की वो धीमी सी रोशनी और काली सफेद परछाइयां, और दूसरी तरफ बाहर सूरज की तेज धूप, असली रंग बिरंगी चीजें और प्रकृति की असली आवाजें। अब जाकर उसे पता चलता है कि अरे, घोड़ा तो असल में ऐसा दिखता है और हिनहिनाता है, बांग नहीं देता। और यहीं से असली दिमागी जंग शुरू होती है। देखिए, ये मानना कि किसी की पूरी जिंदगी, उसके सारे विश्वास सब एक झूठ पर टिके थे, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर हमारा ईगो, हमारा अहंकार लॉजिक के बीच में आ जाता है। बहुत से लोग सच को अपनी आंखों से देखने के बाद भी उसे नकार देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ईगो उन्हें गलत साबित होने नहीं देगा। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आती है। वो आजाद कैदी, वो अपने पुराने साथियों के बारे में सोचता है, और इंसानियत के नाते वो एक फैसला करता है। फैसला ये कि वो वापस गुफा में जाएगा और उन्हें भी इस सच्चाई के बारे में बताएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। उसकी आंखें अब सूरज की तेज रोशनी की आदी हो चुकी हैं। तो जैसे ही वो वापस उस घोर अंधेरी गुफा में जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो लड़खड़ाता है, गिरता पड़ता है, और पता है बाकी कैदी क्या देखते हैं? उनकी नज़र में जो इंसान सच्चाई जानकर आया है, वो एक मूर्ख और अनाड़ी बन जाता है। तो बाकी कैदी इसकी ये हालत देखकर क्या सोचते हैं? वो ये नहीं समझते कि अरे, उसकी आंखों को बस अंधेरे में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं, वो सोचते हैं कि बाहर की दुनिया ने इससे नुकसान पहुंचाया है। पक्का बाहर कोई खतरनाक चीज है जिसने इसे अंधा और बेवकूफ बना दिया है। और जब वो आजाद हुआ कैदी उन्हें बाहर की खूबसूरत दुनिया के बारे में बताने की कोशिश करता है, तो वो उसे पागल समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हमला तक कर देते हैं।
और आखिर में वो सब मिलकर ये तय करते हैं कि भाई बाहर जाना तो बहुत खतरनाक है, हम अपनी इसी जानी पहचानी आरामदायक अंधेरी गुफा में ही सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अब ये सब सुनकर कोई भी सोचेगा कि इस 2400 साल पुरानी कहानी का आज के ज़माने से क्या लेना देना। यकीन मानिए, ये कहानी आज पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आज के ज़माने की गुफा क्या है? देखिए, ये कोई पत्थर की बनी गुफा नहीं है। आज की गुफा वो डिजिटल है। ये गुफा है हमारा सोशल मीडिया फीड, हमारा अपना इको चेम्बर। यहाँ के जो एल्गोरिदम्स है ना, वो बिल्कुल उन कठपुतली वालों की तरह हैं जो हमें सिर्फ वही परछाइयाँ, मतलब वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता है। और धीरे धीरे हम सब एक ऐसे डिजिटल बबल में कैद हो जाते हैं जहाँ हमें लगने लगता है कि बस हमारी सोच ही एकमात्र सच है। और ये होता कैसे है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है पैसिव कंजम्पशन, मतलब जब हम बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल करते रहते हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक का इस्तेमाल करना बंद कर देता है, हम बस कंज्यूम करते जाते हैं। और दूसरा रेपिटेशन थ्योरी, जब एक ही तरह की बात, एक ही राय बार बार हमारे सामने आती है तो वो हमें सच लगने लगती है, बिल्कुल उन कैदियों की तरह जिनके लिए वो परछाइयां ही हकीकत बन गई थी। तो सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि कोई अपनी ऐसी ही मेंटल केव में, मतलब मानसिक गुफा में फंसा हुआ है। प्लेटो की कहानी इसके भी कुछ रेड फ्लैग्स, कुछ संकेत देती है। यहाँ 4 बड़े रेड फ्लैग्स हैं। पहला, आइडेंटिटी ओवर ह्यूमैनिटी। जब किसी के लिए उसका पद, उसकी डिग्री या उसकी कोई भी पहचान उसकी इंसानियत से ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। दूसरा, फ्रिजाइल ईगो, मतलब जब फैक्ट्स के साथ भी उन्हें करेक्ट करो तो वो नाराज़ हो जाएं, ऑफेंड हो जाएं। तीसरा, मैं लॉजिक से बड़ा है, जब सारी दलीलें ख़त्म हो जाएं और आर्ग्यूमेंट बस यहाँ आकर टिक जाए कि क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। और चौथा, सच्चाई से बैर, मतलब वो लोग जो मुश्किल सच बताने वालों को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो अगर हमें किसी में ये रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो फिर उनसे बात कैसे की जाए? प्लेटो की कहानी हमें इसके लिए भी एक रास्ता दिखाती है। स्टेप 1, पहले तो पहचानिए। अगर किसी में इनमें से 2 या उससे ज़्यादा रेड फ्लैग दिखें तो समझ लीजिए कि एक गुफा के कैदी से बात हो रही है। स्टेप 2, उनसे सीधा कन्फ्रंटेशन मत कीजिए, सीधी टक्कर से वो और भी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। स्टेप 3, अपनी बात, कोई नई जानकारी धीरे धीरे और प्यार से, बिना किसी अग्रेशन के शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, ये स्वीकार कीजिए कि किसी को भी ज़बरदस्ती सच नहीं दिखाया जा सकता, ये फैसला उन्हें खुद ही करना होता है। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई का रास्ता दिखाना हमेशा आसान नहीं होता। खुद प्लेटो के गुरु सोक्रेटिस, उनको लोगों को उनकी मानसिक गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए जहर का प्याला पीना पड़ा था। कभी-कभी लोग अपनी जंजीरों से इतना प्यार करने लगते हैं कि जो उन्हें तोड़ने आता है उसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठते हैं। तो आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर किसी को गुफा के बाहर की सच्चाई दिख जाए तो क्या उसे दूसरों को बचाने के लिए उस अंधेरी और खतरनाक गुफा में वापस जाने का रिस्क लेना चाहिए?